हेलो एवरीवन, एग्जाम कार्ड लाइव में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिसेंटली बिमस्टेक समिट के 5th एडिशन का आयोजन हुआ 30 मार्च 2022 को। और इस आयोजन में भी दोस्तों रूस यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता, इंटरनेशनल स्टेबिलिटी पर बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर उठाया गया है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि भाई आखिर ये बिमस्टेक समिट का आयोजन हुआ तो ये बिमस्टेक क्या है, इस समिट का सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहा। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस छोटे से वीडियो में आपको मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे सकूं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी और साथ ही साथ आपकी इंफॉर्मेशन, आपकी नॉलेज को बढ़ाने के पर्सपेक्टिव से भी। तो आइए हम शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले आप देख पा रहे हैं इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज, पीएम नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर रीजनल यूनिटी एंड कॉपरेशन एट 5th बिमस्टेक समिट। ये जो 5वां बिमस्टेक समिट हुआ, यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक रीजनल यूनिटी, एक क्षेत्रीय एकता और कॉपरेशन, सहयोग के लिए यहां पर इन्होंने बोला है। उसके बाद आप देख सकते हैं नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके भी बताया कि वॉज वेरी हैप्पी टू पार्टिसिपेट इन 5th बिमस्टेक समिट, और साथ ही साथ ये भी बताया कि बिमस्टेक कॉपरेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफी सारे डिसीजंस भी यहां पर लिए गए हैं। और उसके अलावा जो अभी प्रेजेंट में जिसके पास इसकी चेयरमैनशिप है बिमस्टेक की, जो कि है प्रेसिडेंट राजपक्षा श्रीलंका के, उन्हें कमेंट भी किया है। और उसके अलावा जो आने वाली फ्यूचर में जो चेयर करेंगे बिमस्टेक को, थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर प्रयुक्त, तो इन्हें भी अपनी बेस्ट विशेष दी है। तो आइए हम जानते हैं इस ज्ञान पर ध्यान वीडियो में कि आखिर ये बिमस्टेक क्या है और ये 5th समिट में क्या क्या चीजें सामने निकल कर आई हैं। देखिए सबसे पहले हम बिमस्टेक जान लेते हैं। बिमस्टेक का फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके नेम को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर सबसे पहले एक जोग्राफिकल लोकेशन की बात हो रही है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। बे ऑफ बंगाल जो है बंगाल की खाड़ी, उसके आसपास जो भी कंट्रीज हैं उनकी एक ग्रुपिंग है, एक इनिशिएटिव है, अलग अलग फील्ड में टेक्निकल और इकोनॉमिक कॉपरेशन, इस चीज़ के लिए ग्रुपिंग बनाई गई। इसकी जो स्थापना है, एस्टैब्लिशमेंट है, ये 6 जून 1997 को हुई। 6 जून 1997 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ विद द साइनिंग ऑफ बैंकॉक डिक्लेरेशन, ठीक है। तो बैंकॉक डिक्लेरेशन के साथ 6 जून 1997 को इसकी स्थापना हुई। और इनिशियली इसे बोला जाता था BISTEC। उस वक्त इसमें बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड इकोनॉमिक कॉपरेशन, तो उस वक्त सिर्फ 4 देश थे, बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। लेकिन अब आज के वक्त हम इसे बोल रहे हैं बिमस्टेक, क्योंकि इसमें समय के साथ साथ और भी कंट्रीज जुड़ गई हैं। तो इनिशियली यहाँ 4 मेंबर्स थे और प्रेजेंटली अगर हम बात करें तो यहाँ पर 7 मेंबर्स हैं, जिसमें से म्यांमार जो है ये 22 दिसंबर 1997 को जोड़ा गया, और भूटान और नेपाल जो है ये फरवरी 2004 में इस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बने, राइट। देखिए बिमस्टेक फिर से हम देख लेते हैं कि बिमस्टेक में कंट्रीज कौन कौन सी हैं। एक तो है आपका बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडिया, नेपाल, भूटान, थाईलैंड और म्यांमार। दिस इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसके सेक्रेटरीट की बात करें तो ये ढाका बांग्लादेश में स्थित है। इसकी चेयरमैनशिप प्रेजेंटली श्रीलंका के पास है, और इसकी जो सेक्रेटरी जनरल है वो है तेंजिन लेकफेल, जो कि भूटान से बिलोंग करते हैं। मैप के जरिए आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं, ये है हमारा देश प्यारा भारत, ठीक है। ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इसके आसपास जितनी भी कंट्रीज हैं वो इस ग्रुपिंग का पार्ट है। भारत हो, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, म्यांमार है और थाईलैंड है। तो ये 7 देश बिमस्टेक का पार्ट है। अच्छा, बिमस्टेक का ये 5th समिट था, 5वां एडिशन था। तो भाई इसके पहले कहाँ कहाँ एडिशन हुए। पहला एडिशन हुआ था आपका 31 जुलाई 2004 को थाईलैंड में। दूसरा एडिशन 13 नवंबर 2008 को भारत में। तीसरा एडिशन 4 मार्च 2014 को म्यांमार में। और 4th एडिशन हुआ था इसका 30 से 31 अगस्त 2018 नेपाल में, राइट। और अभी ये जो 5th एडिशन हुआ है ये आपका हुआ है 30 मार्च को श्रीलंका। एक्चुअली श्रीलंका ने इसे होस्ट किया है, लेकिन ये जो समिट है ये वर्चुअल मोड में ऑर्गेनाइज कराया गया। अच्छा, 5th बिमस्टेक समिट में अगर हम देखें तो वही प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया इंडिया की तरफ से। जो भी वर्चुअल समिट था श्रीलंका के द्वारा इसे चेयर किया गया। समिट की अगर बात करें तो इसकी थीम समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो थीम रखी गई वो है टुवर्ड्स अ रेजिलिएंट रीजन, प्रॉस्परस इकोनॉमीज, हेल्दी पीपल, ठीक है।
बहुत ही एक यहाँ पर क्षेत्र जो भी बे ऑफ बंगाल का क्षेत्र है वहाँ की प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी और लोगों की हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट आउटकम रहा इस समिट का वो था इसका चार्टर। ठीक है, बिमस्टेक का जो चार्टर है इसे यहाँ पर अडॉप्ट किया गया, साइन किया गया बिमस्टेक के चार्टर को, तो ये इसका एक मेन आउटकम रहा। इससे क्या है कि ये जो ग्रुपिंग है अब ये एक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, बे ऑफ बंगाल के आसपास वाले जितने भी देश हैं उनकी एक ग्रुपिंग। इस चार्टर में क्या है कि ये जो ग्रुपिंग है इसमें जितनी भी कंट्रीज हैं इन्हें हर 2 वर्ष में एक बार मिलना जरूरी है। और अब इस चार्टर के अडॉप्ट होने के बाद बिमस्टेक की एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी, मतलब नाउ दिस इज एन इंटरनेशनल और फॉर्मली इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पहले सिर्फ ये कि नॉर्मल ग्रुपिंग थी, बट इस चार्टर के अडॉप्शन के बाद ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश किया है। इसका एक एम्बलम होगा और इसका एक फ्लैग भी होगा। देखिए बिमस्टेक कनेक्टिविटी के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो समिट है इसका ये अचीवमेंट भी है कि बिमस्टेक कनेक्टिविटी का जो एजेंडा है बिमस्टेक का, ये भी हम समझेंगे कि आखिर बिमस्टेक कनेक्टिविटी क्या है। ठीक है, तो इनका एक मास्टर प्लान है फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। जितने भी बिमस्टेक देश हैं यहाँ पर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को इनेबल करने के लिए, इसे बूस्ट करने के लिए इनका मास्टर प्लान है, मास्टर प्लान फॉर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी। तो इसके बारे में भी कंसिडरेबल यहाँ पर सक्सेस, यहाँ पर कदम लिए गए हैं। देखिए बिमस्टेक का जो मास्टर प्लान है ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी के लिए, ये 10 साल की स्ट्रेटजी है 2018 से 2028 तक, और ये सपोर्टेड है एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। जो एडीबी है वो इस पूरे कनेक्टिविटी इस प्रोजेक्ट को, मास्टर प्लान को सपोर्ट कर रहा है। इसमें मेन पर्पस क्या है कि ये जो रीजन है, ये पूरा क्षेत्र है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट को लिंक किया जा सके, रोड और रोड ट्रांसपोर्ट को, रेलवेज और रेल ट्रांसपोर्ट को, पोर्ट्स और मैरीटाइम ट्रांसपोर्ट को, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट को, सिविल एविएशन एंड एयरपोर्ट के ट्रांसपोर्ट को, मल्टी मॉडल एंड इंटरमॉडल ट्रांसपोर्ट को, ट्रेड फैसिलिटेट हो सके और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी इस कनेक्टिविटी, इस ट्रांसपोर्ट सेक्टर में हो सके। राइट, अब देखिए इसमें जो बहुत बड़ी बात सामने निकलकर क्या आई हमारे पीएम मोदी जी की तरफ से, रशिया अटैक जो है यूक्रेन के ऊपर, इसे रेफर करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि जो रीसेंट डेवलपमेंट्स हुए हैं यूरोप में, ठीक है, इन डेवलपमेंट्स, जो भी वॉर हो रहा है, विवाद है, इन सभी डेवलपमेंट्स ने जो इंटरनेशनल ऑर्डर है, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता है, इस पर यह सवाल खड़ा करता है। और इसी वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया, अर्ज किया कि जो बिमस्टेक की जो रीजनल कॉपरेशन है इसे हमें और स्ट्रॉन्ग बनाना होगा और रीजनल सिक्योरिटी इस वक्त बहुत ही ज्यादा जरूरी है। राइट, देखिए और क्या कहा इन हिज इंटरवेंशन, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने अंडरस्कोर किया एक की इंपॉर्टेंस जो है बिमस्टेक की, वो रीजनल कनेक्टिविटी, कॉपरेशन, सिक्योरिटी, और भी काफी सारे सजेशंस यहाँ पर दिए गए। ठीक है, जो भी हमारे फेलो लीडर्स हैं इस बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव के, तो एक तो मेन कनेक्टिविटी भाई, प्रॉस्पेरिटी एंड सिक्योरिटी, इन 3 चीजों पर फोकस यहाँ पर किया गया है। देखिए बिमस्टेक की सिक्योरिटी के बारे में बात करें तो इंडिया जो है वो बिमस्टेक का सिक्योरिटी पिलर होगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन को एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में डेवलप किया जाएगा। मेंबर कंट्रीज जो हैं उन्होंने ये भी एग्री किया है कि ये जो पूरा ग्रुपिंग है इसके जो कामों हैं उन्हें 7 सेगमेंट में बांटा गया है, और जो इंडिया है वो सिक्योरिटी वाला सेगमेंट यहाँ पर देखेगा। तो एक बहुत ही अच्छी बात है कि इंडिया जो बिमस्टेक रीजन है उसकी सिक्योरिटी वाले पिलर को संभालेगा। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात भी कही है बिमस्टेक के मेंबर्स के अमाउंट। राइट, देखिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं वो ये है कि कौन कौन से एग्रीमेंट साइन किए गए हैं। राइट, देखिए बिमस्टेक में सबसे पहले साइन किया गया है बिमस्टेक कन्वेंशन ऑन म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस इन क्रिमिनल मैटर्स। तो क्रिमिनल मैटर्स में जो भी लीगल असिस्टेंस की जरूरत होगी वो ये बिमस्टेक देश आपस में देखेंगे। उसके अलावा बिमस्टेक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑन म्यूचुअल कॉपरेशन इन द फील्ड ऑफ डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग। ठीक है, जो भी डिप्लोमेट्स होते हैं, फॉरेन ऑफिसर्स होते हैं, उनकी ट्रेनिंग को लेकर भी एक यहाँ पर MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया गया है। उसके अलावा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑन एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिमस्टेक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी, एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फैसिलिटी को लेकर भी यहाँ पर एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन किया गया है। तो ये था आज की वीडियो में, कंप्लीट बिमस्टेक के बारे में हमने आपको बताया।
और इस ज्ञान पर ध्यान सीरीज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उन्हें एनालिसिस करते हैं उनका, जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलती है ग्रुप डिस्कशंस में, आपके एग्जाम की तैयारी में, और साथ ही साथ अपनी सब्जेक्ट नॉलेज को भी आप इम्प्रूव कर पाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर आपको डेली सुबह करंट अफेयर मिलता है 6 बजे। उसके अलावा हमारी ज्ञान पर ध्यान की वीडियोस भी आपको यहाँ रेगुलर मिलती हैं, और परीक्षा पे चर्चा जहाँ आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम अपडेट्स मिलते हैं वो भी आप हमारे इस चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।